वेदों के मंत्रों का शांत स्वर में उच्चारण कैसेट्स और MP3 सीडीज के द्वारा सब मनुष्यों को उपलब्ध हो सके, इस उपक्रम में यह शुभ कार्य आरंभ किया गया है। उपनिषद में कहा है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म ही संसार के व्यवहार का आधार है। धर्म अर्थात कर्तव्य का असली बोध शास्त्र से होता है। इसीलिए गीता में कहा है, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अर्थात हे अर्जुन, शास्त्र में निर्दिष्ट कर्तव्यों को जानकर ही कर्म करने में तू सफल हो सकेगा। सब शास्त्रों का मूल वेद है। इसीलिए मनु महाराज ने कहा है कि स्मृति आदि शास्त्रों में मनुष्य के जो कर्तव्य अथवा अधिकार आदि बताए गए हैं, उन सब का मूल स्रोत वेद ही है, क्योंकि वेद समस्त ज्ञान का भंडार है। इसीलिए मनुष्यों ने कहा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सबका परम धर्म है। इसलिए महाभारत में निर्देश है कि ब्राह्मण को आगे रखकर अर्थात ज्ञानी मनुष्य को सामने बिठाकर चारों वर्णों को वेदों का ज्ञान सुनाया जाए, जिससे लोग अपने कर्तव्य कर्म का बोध करके और संसार के सुख और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकें। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, अपौरुषेय है वेद, अर्थात किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। सृष्टि के आरंभ में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी अर्थात पूर्व सृष्टि के समय के ज्ञान संस्कारों से युक्त मनुष्यों को समाधि अवस्था में सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमेश्वर से वेद ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में वेद पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने की परंपरा थी। मध्यकाल में किन्हीं कारणों से उसका विच्छेद हो गया। महर्षि दयानंद जैसे महापरोपकारी महात्माओं की कृपा से अब वह परंपरा कुछ कुछ फिर चल पड़ी है, पर उसका अधिक विस्तार हो, इस दृष्टि से बीकानेर स्थित वैदिक शोध संस्थान ने कई उपक्रम किए हैं। इनके अंतर्गत ही वेद पाठ के कैसेट्स और MP3 CD बनाने का काम हुआ है। इन सीडीज का निर्माण मात्र शुद्ध वेद प्रचार की भावना से बिना किसी लाभ की दृष्टि से किया गया है और लागत कीमत से भी कम मूल्य पर ये सीडी दी जा रही है। इनके द्वारा लोग वेद मंत्रों को सुनेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे और फिर उनका अर्थ जानने का प्रयास भी करेंगे। इन कैसेट्स और MP3 CD में वेद मंत्रों का पाठ सरल रीति से किया गया है। यद्यपि सस्वर अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित के पृथक पृथक उच्चारण के साथ किया गया वेद मंत्र पाठ अधिक उपादेय होता है, पर कंठ मात्र से उदात्तादि स्वरों का पृथक पृथक उच्चारण का क्रम और उसकी परंपरा बहुत काल से प्राय टूट चुकी है। इसीलिए यजुर्वेद में हस्त संचालन और ऋग्वेद में शिरः कंप की व्यवस्था की गई थी। उसका प्रदर्शन कैसेट और MP3 CD में संभव नहीं था। और वैसे भी यज्ञ कर्म में बिना उदात्त आदि के
एक श्रुति से ही मंत्र पाठ का विधान है। पाणिनि के समय से ही यज्ञ के सिवाय स्वाध्याय या पाठ मात्र करते समय भी एक श्रुति का प्रचलन था। यह उनके विभाषा छंदसी सूत्र से ज्ञात होता है। इस पाठ में मंत्रों को यथासंभव धीमी गति से स्पष्ट रूप से बोला गया है, जिससे सामान्य लोग भी इसके सहारे मंत्रोच्चारण का अभ्यास कर सकें। बीच में वेद के अनुसार मंडल, सूक्त मंत्र तथा अध्याय मंत्र अथवा कांड सूक्त मंत्र का निर्देश भी किया गया है। वेद मंत्र पाठ करता राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ स्तर के विद्वानों में से एक श्री सत्यानंद वेदवागीश है। यह बहुत समय से वेद पारायण यज्ञों का संपादन करते रहे हैं। व्याकरण आदि के ज्ञाता होने के कारण मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। इनके ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं। उनमें से वेद से संबद्ध ग्रंथ ये हैं: दयानंद वेद भाष्य, भावार्थ प्रकाश, पूर्व खंड, पृष्ठ 1072, उत्तर खंड, पृष्ठ 808, तीसरा वेद सहाय निधि, चौथा नाम निधि, पांचवा सूक्त निधि, छठा भक्ति सत्संग कीर्तन तथा पाणिनि शब्दानुशासन आदि। इन कैसेट्स या MP3 सीडीज के ग्रहण करने पर उनका उपयोग और लाभ क्या होगा, एक प्रश्न है। इस सीडी के द्वारा वेद मंत्रों के सुनने से वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होगा। वेद मंत्र कंठस्थ भी किए जा सकते हैं। इन मंत्रों के अंत में स्वाहा बोलकर पारायण यज्ञ भी किया जा सकता है। इन मंत्रों को धीमे स्वर में सुनकर उनके शब्दों पर विचार करके अर्थ ज्ञान का प्रयास भी किया जा सकता है।